थोड़ा पीछे लेने का हो गया दोस्तों। सुहास पीछे हो ना यार। Excuse me. एक मिनट यहाँ पे देखो मैडम, यहाँ पे बिल्कुल सोलो हो रहा है, जल्दी रवि रवि अरे ये सर किसका आ रहा है भाई? मैम रुके ना, इधर इधर विक्रम जी राइट में, एकदम राइट। अभी हम सामने हाँ एकत्र ओ सर साथ में वो टेक क्यों दिया सर? सर आशीष पीछे आ। सर सामने मैडम जी राइट में। थैंक यू लगा फटाफट। रही भी भाई नीचे। अरे यार इलेक्ट्रॉनिक के लिए सर इधर मैम इधर इलेक्ट्रॉनिक सर ऐसा एकदम राइट में देखिए। वो राइट में सर इधर बोल रहा नहीं सुना सर एकदम सामने सीधा मुझे लगा
you. Thank you. This was probably your last film. Phenomenal collections and phenomenal film. Thank you. Have to say about today about it. No, I'm just thrilled. I think it's a night for all of us to celebrate with the cast and crew and the entire industry. It is a really momentous occasion for all of us who've been involved with Dangal. And we just wanted to throw a party to, to just let our hair down, enjoy this and enjoy it with our friends and families. विद्या दंगल में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या पसंद आई अगर आप कुछ बयां कर पाए Dangal. I don't think any sport has been shot the way wrestling was shot in Dangal. I think it was incredible. Performances, background score, music, art direction, सब कुछ तो अच्छा था. Writing direction सब कुछ अच्छा था. Production सबसे अच्छा था. नहीं पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. उसमें नुक्स निकालना बहुत मुश्किल है इस फिल्म में. It was incredible. विद्या और सिद्धार्थ, आप दोनों से सवाल है. हम देखते हैं कि लोग 100 करोड़ रुपया कमाते हैं, फिल्म कमाती है तो वो सेलिब्रेट करते हैं. आमिर की फिल्म 350 जब तक नहीं पहुंचती तब तक उनका वो सक्सेस का शायद पैमाना नहीं आता. हाँ. तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो सक्सेस पार्टी भी हो रही है लगभग 450 करोड़ फिल्म कमा चुकी है उसके बाद. You know, I'd just like to say that whoever wants to celebrate should celebrate. And if someone's feeling good about their collections, it could be a really small movie that does 50 crores. That's a reason for celebration as well. So I think, there's never a right time to celebrate. If you're feeling good about things, then you should. No, exactly. Success is very relative. कुछ लोग 35 crores तक नहीं बना पाते. इन लोगों ने तो 350 crores से ज़्यादा almost 90 crores बनाए. बहुत बड़ी बात है. But I think success should always be celebrated, and a good film should always be celebrated. Of course, this kind of success is very rare, and I think more power to Amir and to all of them, to Siddharth. आमिर से क्या बात करेंगे आप? How will you अरे बात होने के बाद मैं आपको आके बताती हूँ. फिलहाल तो मैं इनसे चिपकी रहूँगी. Hope to see you someday working with him. या इंशाल्लाह. अब क्या कहूँ? अच्छा, किस तरह का किरदार नहीं, किस तरह का किरदार क्या कह रहे थे? के साथ आप अगर आए है कोई लिखे तो पहले. कोई चॉइस कुछ तो आपने सोचा होगा कि इस तरह कोई ड्रीम रोल. नहीं सोचा नहीं है, बिल्कुल नहीं. मैं सभी अच्छे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ काम करना चाहती हूँ. मैं बहुत भूखी एक्टर हूँ. सबके साथ काम करना चाहती हूँ. थैंक यू. Thank you. सर दंगल ने फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हिंदी सिनेमा के. फिल्मों की देखते बहुत बड़ी. सर रिकॉर्ड तो टूटते जाएंगे. हुसैन बोल्ट भागते जाएगा. रिकॉर्ड वो बहुत अच्छी बात है. मैं तो सोचता हूँ कि रिकॉर्ड भी तोड़ना अच्छा है, लेकिन दंगल हैज़ बिन लव्ड बाय द पीपल. वो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज तक मैंने रिपोर्ट्स में रिव्यूज़ खैर वो अलग बात होती है, लेकिन जिससे भी मिला हो जो फिल्में देखते नहीं है, साल में एक फिल्म देखते हैं या साल में 50 फिल्म देखते हैं, एक भी शख्स ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे दंगल पसंद नहीं आया. एंड दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद रिकॉर्ड्स. सो दैट इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ अ वंडरफुल फिल्म. एक शख्स आज तक मुझे कहा नहीं कि ये पिक्चर मुझे पसंद नहीं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दंगल. गुड लक टू देम. ये तो हफ्ते चेंज होते रहता है. मतलब 2 हफ्ते पहले मैं था. उससे क्या फर्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट हियर. इट्स ऑल अबाउट हियर. ऑफ कोर्स ही इज डूइंग फैंटास्टिकली एट द बॉक्स ऑफिस ऑल्सो. वो भी बहुत ज़रूरी है. लेकिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब हम पिक्चर देखते हैं तो हम नहीं सोचते उनका ये कलेक्शन था. 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमें पिक्चर कितनी प्यारी लगी थी, वो अगर हम प्यार से देखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. बट
गॉड ब्लेस हिम टू लास्ट वीक में था ये, चलो कोई बात नहीं। सर ये फिल्म देखने के बाद आपको कहीं ऐसा लगा कि जैसे आपने आमिर खान के साथ 3 इडियट्स में काम किया था, कहीं ऐसा लगा यार इस फिल्म में मैं भी होता, इतनी अच्छी इतनी बढ़िया फिल्म है? हमें तो लगता हम हर एक फिल्म में काम करें, लेकिन इस फिल्म में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट जो भी है, इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। नो मैटर जितनी छोटी रोल करो ना, मुझे अच्छा लगता है टू बी एसोसिएटेड विद अ गुड फिल्म। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। देयर वाज नथिंग फॉर मी टू डू इन दिस फिल्म एक्सेप्ट गिव माई लव एंड ब्लेसिंग। और क्या, अरे आप नहीं पूछेंगे, इधर घर थोड़ी जाने दो। Do you think this film should get rewards तो मिल ही रहे, awards में भी like international level तक फिल्म को जाना चाहिए? अगेन नो, आप यही सवाल आप आमिर से पूछेंगे तो आमिर तो मना ही कर देंगे। रिवॉर्ड अगेन इज फ्रॉम हियर, 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद, व्हेन आमिर विल वॉच इट विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, यू नो, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। वो भी कहेंगे अवार्ड्स आर गुड, कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट। इंटरनेशनल अवार्ड मिला, बहुत अच्छे, हमारे देश को मतलब कुछ वी हैव समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट फॉर दैट ईयर, उसके बाद द फिल्म का लाइफ एक इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट, हाउ लॉन्ग द फिल्म विल लास्ट इन योर हार्ट्स। सम फिल्म्स आर इमॉर्टल, है ना, दिस इज होपफुली एन इमॉर्टल फिल्म। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आर गुड, बट इमॉर्टैलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, Very deep, very deep. है ना? अच्छा बोला ना? हाँ। क्या करूं? हाँ, करण अरे हेलो, हाउ आर यू, नमस्कार। करण ये फिल्म देखने में कहीं ऐसा आपको लगा कि यार काश मैं इसका प्रोड्यूसर होता, और काश मैं भी एक प्रोड्यूसर होता और इतने पैसे। ये कौन देके नहीं बोलेगा कि काश मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर होता। जब मैंने ये फिल्म देखी थी, एक्चुअली आमिर ने मुझे ये फिल्म रिलीज़ के 2 महीने पहले दिखाई थी, तो अपने घर में, तो उन्होंने अपने घर में एक प्रीव्यू थिएटर सा वातावरण उन्होंने बना दिया था। तो कुछ 50 या 60 लोग बैठे हुए थे, आमिर के कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार देख रहे थे दंगल को, और उसी स्क्रीनिंग में पता चल गया था कि ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन और स्पेशल फिल्म होने वाली है। वहाँ बैठा हर ऑडियंस मेंबर की आंखों में आंसू थे, वो हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो ताली मार रहे थे। तभी पता चल गया था कि दंगल हर ऑडियंस की पिक्चर है, चाहे वो छोटे शहर की ऑडियंस हो या बड़े शहर की यूथ ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस। तो मैं बिल्कुल इस बात से शॉक्ड या सरप्राइज नहीं हूँ कि दंगल ने इतना कमर्शियल बिजनेस किया है, क्योंकि वाकई अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 या 10 साल पहले एक फिल्म देखी थी, चक दे इंडिया, और इस फिल्म को देखकर मैं सीधा आदित्य चोपड़ा के घर गया था कहने कि आई हैवंट सीन अ बेटर फिल्म इन ईयर्स। वही फीलिंग मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आई जब मैंने दंगल फिल्म देखी, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी फिल्म है जो इतनी कंप्लीट हिंदुस्तानी फिल्म है, जहां हर इमोशन है, जहां औरतों की इज्जत इतनी डिग्निटी से किया गया है, और उनको जिस तरह पेश किया गया है, स्पॉट्स पे इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, वीमेन एम्पावरमेंट पे इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, और उससे भी ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट इस फिल्म की है, इस फिल्म की जो भावनाएं हैं और इमोशंस हैं, वो वाकई सबके दिल को छू जाती है। आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन अ बेटर फिल्म इन द लास्ट डेकेड देन दंगल। करण, मेरा सवाल आपसे है, आमिर के जो फिल्मों का कलेक्शन होता है वो 350 करोड़ 300 करोड़ ऐसे होता है, और उसके बाद उन्होंने अभी 390 करोड़ करने के बाद इसकी सक्सेस, आपको लगता है उनके लिए सक्सेस का जो बेंचमार्क है हर कोई 100 करोड़ पे कर लेता है? आमिर, मैंने हमेशा कहा है, इज अ गेम चेंजर। उन्होंने सिनेमा को बदल दिया है। उनकी हर करियर चॉइसेस की वजह से पहला 100 करोड़ हिट उनका है, पहला 200 करोड़ हिट उनका है, पहला 300 करोड़ हिट भी उनका है। जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो चूज़ करते हैं, चाहे वो तारे ज़मीन पर क्यों ना हो, रंग दे बसंती, लगान, दिल चाहता है, दंगल, उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक नई आवाज़ दी है, और उसकी वजह से बहुत सारी अलग फिल्में, आज जो फिल्में चल रही हैं, आज का दौर जैसा है, जैसे पिंक, नीरजा, कपूर और सन्स जैसी फिल्में आज जब बनती हैं, तो आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट हमें आमिर खान को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई सिनेमा की लैंग्वेज को बदल दिया और एक नई आवाज़ दे दी है। आई थिंक इससे ज़्यादा अगर मैं आमिर खान और दंगल की तारीफ़ करूँगा तो लोग सोचेंगे कि शायद मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो मैं चला जाता हूँ पार्टी के अंदर। जी, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पर फिल्म बनानी होगी तो वो
कौन सी होगी और किसे हीरो के तौर पे आप कास्ट देखिए आई थिंक 1-2 साल के लिए हमें अभी स्पॉट फिल्में को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि सुल्तान और दंगल इतनी आइकॉनिक पिलर प्रॉपर्टीज बन गई है हिंदुस्तान सिनेमा की। तो अभी आई थिंक 1 साल की छुट्टी दे देते हैं, 2019 में वी विल रिविजिट स्पॉट अगेन। कितने सारे आपको जवाब मिल गए ना, आपके सवाल तो खैर ठीक है, कहिए। दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आप मानते हैं कि आमिर खान जी बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? देखिए आमिर खान इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट वॉइसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं टैग्स किसी को नहीं देता, क्योंकि वो टैग्स तो आप लोग ही देते हैं। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन निर्माता हैं, निर्देशक है और आर्टिस्ट है। गुड इवनिंग। यू थिंक ये जो फिल्म है इंटरनेशनल लेवल के रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं, कलेक्शन भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स तक पहुंचने का पूरा आसार रखते हैं आपको? आई डोंट थिंक कि आमिर खान ने कभी अवार्ड के लिए मेहनत या जोश और जुनून डाली है। तो आई थिंक अवार्ड्स जो होते हैं जब मिल जाते हैं तो वी मस्ट टेक देम वेरी सीरियसली। जावेद साहब ने मुझसे 1 साल कहा था कि यू टेक अवार्ड्स सीरियसली द ईयर यू गेट देम। तो आई थिंक मेरा भी वही मानना है, मिल जाए तो हम जाके ले लेंगे, नहीं मिले तो वी विल थिंक ऑडियंस इज आवर ओनली रिवॉर्ड। मैं ऐड करूं जैसे एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसके वहाँ की बात करें। आई डोंट थिंक जब आमिर खान ने लगान बनाई थी तो उन्होंने एकेडमी अवार्ड के लिए बनाई थी, फिर भी बहरहाल उस फिल्म को नॉमिनेशन बाकायदा मिली थी और इंटरनेशनली बहुत अक्लेम भी मिला था। आई थिंक अगर मेरा मानना है कि दंगल को हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया भर के अवार्ड्स मिलने चाहिए, ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि दंगल इज अ लेसर फिल्म, दैट मीन्स दे प्रॉब्ली हैवंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी इट। थोड़ा सा अलग है, मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। मैं आप किसी से नहीं घबराता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, रंगून की कास्ट आपके शो पे आएगी तो इज मिस कंगना इज एक्सपेक्टेड ऑन योर शो? कंगना इज नॉट एक्सपेक्टेड, शी इज ऑलरेडी शॉट फॉर द शो। तो कंगना, सैफ और शाहिद भी आए थे। रंगून फिल्म आ रही है। नॉर्मली मैं फिल्म प्रमोशंस अपने टॉक शो पे करता नहीं, बट कुछ रेयर एक्सेप्शंस है तो हमने कर लिया। थैंक यू सो मच। Thank you. Taking visuals of yours. 5 seconds. Thank you. पहले मैं मिल गई हूँ ना आज, और कोई आया नहीं ना। मेरे को काम दिया था जहाँ के सब लगाने के लिए, इससे जल्दी आ गई। मैं फिल्म लाइन में समझ लीजिए 72 साल से हूँ और बड़ी पिक्चरें देखी, पिक्चरों में गाया, काम किया, सब कुछ देखा। इस बार ये पिक्चर देखने के लिए मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा मुझे नहीं देखना है, मुझे लड़ाई वड़ाई वो कुश्ती वुश्ती सब पसंद नहीं है, मैं नहीं देखती। कोई म्यूज़िकल पिक्चर हो, कोई कुछ हो। तो मेरी बहू ने कहा कि प्लीज़ मेरे ले चलो। मैंने कहा अच्छा चलते रहे, तू इतना कहती तो जाती। और मैं पिक्चर हॉल में गई तो पहले जाके ऐसे बैठी रही, क्या अभी आएगा, मारा मारी होगी, धमाके होंगे, लड़कियां करेंगी कुछ ऐसे। गाने पहले मैं सुन चुकी थी तो गाने का इतना कुछ खास नहीं था। एक लड़के का गाना बहुत सुंदर था, जो बाबा मेरा कुछ काम का नहीं, हाँ वो बहुत सुंदर गाना था। और पिक्चर जब देखी तो मैं एंड में मुझे उठाना पड़ा कि चलो पिक्चर ख़त्म हो गई है। इतनी मैं उसमें खो गई, इतनी खो गई कि जब वो लड़ती थी तो मैं कुश्ती में अब खुद लड़ती थी, खुद ऐसे ऐसे करते उठती थी। तो इतनी सुंदर बनाई पिक्चर। और आमिर जी ने जो काम किया है और जिस तरह अपने आप को मोटा किया और पतला रखा है सब कुछ, तो बड़े आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। इनका ख़ानदान ही बहुत बड़े आर्टिस्टों का है, क्योंकि नासिर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे और आमिर खुद बहुत अच्छे, इनके भाई भी सब। तो मुझे खुद को हिंदी पिक्चरें मैं बहुत कम देखती हूँ आजकल, लेकिन ये पिक्चर मैं और 10 बार देख सकती हूँ। थैंक यू। अच्छा तो एक सवाल है मेरा आपसे जी। जितने भी एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग थे सब आपने गाए हैं पहले, तो अब जब गाने सुनते हो और उनमें जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने एक बार आपसे पूछा भी था तो आपने कहा था कि ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। तो कुछ बताइए, जब पहले ज़माने में, क्योंकि अब सिस्टम ज़्यादा आ गया है, हर वर्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, पहले तो एक ही बार गाना शुरू होता था और एंड तक गाते थे। वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक साथ मुश्किल गाना उसको कोई सांस की तकलीफ़, आवाज़ की तकलीफ़, कभी खराश आए, कुछ भी हो, तो इसको संभाल के गाना पड़ता था। हर गाने ऐसे हमने गाए
आज जो गाने मैं सुनती हूँ, आप शायद सुनते भी होंगे, आशा भोसले वर्डिक्ट गाना.com पे आता जो है, मैं बोलती हूँ, सारे गाने सुनती हूँ। कौन सी पिक्चर, मोहिंजोधारा से मैंने सुनना शुरू किया और बोलना शुरू किया, तो अभी इस पिक्चर के लिए भी बोला था, हर पिक्चर के लिए बोलती हूँ। जो अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ, जो अच्छा नहीं लगता है तो नहीं बोल देती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा कि हमारे वक्त गाना गाना बहुत मुश्किल था और वो मुश्किल काम हम कर चुके। अभी जो भी करते हैं फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे जैसे ही फॉलो करें उसी चीज़ को, दीदी को करे, किसी को भी, किशोरदा को, तो वो भी ग्रेट सिंगर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की। ये नहीं कि गाना सुना और गा दिया, 8 दिन रिहर्सल करनी पड़ती है, आवाज़ को ठीक रखना पड़ता है, तब जाके होता है। बस हो गया मेरा काम, जाऊँ जाऊँ मैं। थोड़ा सा पीछे हो जाए एक कदम, अच्छा सा फोटो आएगा प्यारा सा। साड़ी का नहीं देख रहा था ना। अच्छा ये बात बताइए, आप करेंगे क्या? इसका फोटो का क्या करेंगे? लेजेंडरी सिंगर सब छापेंगे, नहीं सर दिखाएंगे। रखेंगे। ये पापा है मेरे, ये मॉम। करा रहे हो? हाँ जी बताइए। शब्द आज के इस उपलक्ष्य में आई थिंक ये इतनी बड़ी सफल फिल्म दंगल है, इतनी और बहुत खूबसूरत फिल्म है और आमिर खान का ट्रेडमार्क है उस पर, और उसकी जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं उसमें शामिल होना बड़ा ज़रूरी है और खुशी की बात है। मैंने आमिर के साथ बहुत काम किया है बहुत अर्लियर फिल्मों में, एंड आई विश द होल टीम, आई विश सिद्धार्थ रॉय कपूर, होल टीम, ऑल द एक्टर्स आर ब्रिलियंट, जितने लोगों ने भी काम किया है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अनुपम जी, जैसा कि हम सभी ने देखा कि इस फिल्म से हर किसी के दिल में जगह बना ली है उनको, लेकिन कुछ टाइम पहले जो उन्होंने इंटरवेंस में जो स्टेटमेंट दिया था, तो आप मानते हैं कि अब वो लोग भूल जाएंगे? निखत भी आ जाए साथ में। निखत आई? पोज वाली पहचान। ओके बोलो बोलो। पहला सवाल तो ये है, फिल्म हरियाणा में हुई है और आप फिल्म आने के बाद आपको लगता है वहाँ की जो सोच है स्पॉट की वो ज़्यादा बदली होगी? मेरे ख्याल से सोच बहुत बदली होगी और बदली है। हरियाणा का जो मेल फीमेल रेशो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है, 900s में पहुंच चुका है,
पर इस फिल्म ने बहुत ही मेरी तो देख के काफ़ी छाती चौड़ी हो गई यार. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आमिर and the director and the whole team for making my people so dignified and so proud, and they are. And I'm very thankful. आपके लुक के बारे में देखने के बाद पहली ऐसी चीज आपको अपने अंदर चेंजेस लाने वाली लगी होगी और वो थी. So when we actors watch a film, we watch it completely. When I watch a film, I'm biased about Aamir Khan. A, B. I'm an actor, so hard work की limit और hard work and perfection when they meet, what happens is what Dangal is for me. So I was extremely inspired, and मेरे अंदर जो भी laziness है वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था. आज उनको देखूंगी तो वापस गायब हो जाएगा शायद. थोड़ा सा टैटू बदल कर कहीं खास कहीं. So those are dates, and nobody really needs to know what dates are these. So those are dates. Thank you. Precious little. One second. We'll have to do this stuff. Actually, no. Actually, that's a lie. No. There's lots of it. Hello. Good evening, everyone. Hi. What will she say? See, I had very high expectations because I had not seen the film through the entire making and all the test screenings and all. मैंने देखी नहीं थी, so I had wanted to experience it like the audience. So the first thing I saw was the first trailer, then the first song, exactly the way everyone else saw it. That is how I saw it as well. And truly, I was blown away. There is a certain level of work that I expect from Aamir Mamu, and every year he kind of pushes that level higher and higher. On your right side, yo. Can you ma'am straight ekdam? Yeah. Yeah. Ma'am, आपका okay ना? Yeah. Madam जी. What's up? Hi. Hi. How are you? Good. Hi guys. Hello. Good evening. How are you? Many congratulations for your film. Well, it's not my film, but the song, yes, it did amazing. Thank you. What do you have to say for today? Dangal making astronomic collections. Sadi Aamir for Sure. Historic collections, of course. I thought the film was absolutely amazing. And I think that the women in this film, the girls, what they did was so inspiring to a lot of young women out there to just do what they want to do and be strong and go for it. And Aamir, of course, absolutely amazing transformation, acting, everything was, everything that you would ever expect an Aamir Khan film to be. Right? All right, bye guys. Sunny. मैम प्लीज आज प्लीज मैम इंटरव्यू प्लीज मैम सर राइट में आपके सर यहाँ पे Done? I'm here, right?
So I'm here because I just love the film so much, and I really love every film that Amir Khan does, and everybody in this film was just spectacular, and I had to be here today.